हम लोग करेंगे। बहुत बेहतरीन बात था, ओवरी चल रहा था, अभी ओवरी पूरा हुआ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हद तक ओवरी लगभग कर दिए। उस पर दो ही बात समझ में आया ओवरी में, दो बात पर मतलब अभी भी संदेह बना हुआ है कि आपने बोला कि सर प्राइमरी ऊसाइट को जब एक लेयर में फॉलिकुलर सेल घेर ले, सराउंड कर ले, तो उसका नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल अगर दो लेयर अगर बॉडीगार्ड घेर ले, बॉडीगार्ड मतलब फॉलिकुलर सेल दो लेयर में सज जाए तो उसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। अगर अंदर में एक जगह बन गया तो टर्शियरी फॉलिकल, और जगह के बावजूद बाहर से थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना आ गया तो ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में क्या था? अंदर में प्राइमरी oocyte था, अंदर में उजला हुआ क्या था? प्राइमरी oocyte। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उसका नाम क्या जाता है? सेकेंडरी oocyte। वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल गया। हमने आपको बोला था कि ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 में फंसा हुआ है, और मियोसिस 1 कब पूरा होगा? तो ग्राफियन फॉलिकल में जाकर के। जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है, या कहीं कहीं कोई किताब लिखता है कि अब ग्राफियन फॉलिकल फटने ही वाला है, ओवरी का दीवाल फटने वाला है, ग्राफियन फॉलिकल फटने वाला है और ओव्यूलेशन होने वाला है, जस्ट ओव्यूलेशन से पहले फट जाता है। दोनों एक ही बात हुआ लगभग। सीधे बोल दो कि ग्राफियन फॉलिकल में जाकर के वो क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 पूरा हुआ और बन गया सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया? सेकेंडरी। उसके बाद मैंने बोला कि ये सेकेंडरी oocyte पुनः मियोसिस 2 शुरू कर दिया, क्योंकि मियोसिस बराबर होता है मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 शुरू कर दिया, लेकिन फिर मियोसिस 2 पे जाकर के फंस गया। ये मियोसिस 2 कब पूरा होगा? तो जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है, सेकेंडरी oocyte अपने पहरेदार को लेके बाहर निकलता है, जिस घटना को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। किसने कराया? एलएच ने कराया, याद है? अब ये सेकेंडरी oocyte कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर में वो बैठी हुई है। 24 घंटा तक वो इंतजार करेगी किसका? स्पर्म का, कि मेरे राजकुमार तुम जल्दी आ। अगर राजकुमार नहीं गया, मतलब वो स्पर्म नहीं गया, तो ये अपना जान दे देती है, यानी वो मर जाती है। प्यारे, तो ये सेकेंडरी oocyte। अगर स्पर्म चला जाता, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता, स्पर्म जाता, और स्पर्म जैसे ही ओवम से मिलने, सेकेंडरी oocyte से मिलने जाता, जैसे ही स्पर्म सटता, तो आपको बता दें कि सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस 2 में फंसा हुआ है वो पूरा हो जाता। इसका मतलब है कि मियोसिस 2 कब पूरा होता है? तो आप लोग याद कर लो, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ, यानी सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म से सटता है और फर्टिलाइजेशन होने को चला, दैट टाइम मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट कर गया? एक ओवम में और एक पोलर बॉडी में। अब तुम्हारे मन में आया, सर ये बीच में पोलर बॉडी क्या बोल दिए? तो मियोसिस 1 और 2 से संबंधित बातें, यानी आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि ओवरी के अंदर में ओवम बनता कैसे, पूरी कहानी बताएंगे। यानी उसका नाम होगा oogenesis, हेडिंग होगा oogenesis, टॉपिक्स होगा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। और उसी में सारी बात मैं फिर से बताऊंगा, क्या होता है प्राइमरी oocyte, क्या होता है सेकेंडरी oocyte, यहां भी होगा इसमें। नहीं लिखा है लगता है, ये अपना हैंड राइटिंग से कुछ नहीं बनाया। चलो कोई बात। तो अब हम बता देते हैं, अब हम लोग चलते हैं कहां पर? हम लोग चलेंगे अभी, आज जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा oogenesis। oogenesis यानी अगर इसका सिंपल मीनिंग लिखा जाए तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। आप लोग को लिखना नहीं है, सुनना, सब लिखा हुआ नोट्स में, इज कॉल्ड oogenesis।
अब ये कैसे, और जब हम आपको पढ़ा रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस मर्दों में मेल में, तो आपने क्या लिखा, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो भैया, इस दोनों में अगर कहा जाए तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, बोर्ड के लिए या तो लॉन्ग या शॉर्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन दोनों का तर्ज सेम है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये कहां होता है, टेस्टिस में, कहां होता है, मेल में, ये कहां होगा, ओवरी में, कहां होगा, फीमेल में। ये कितने चरणों में पूरा होता है, 4 चरणों में। आपको किसी भी कंडीशन में रटना ही होगा, ये 4 चरणों में पूरा होता है, 4 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप का नाम था मल्टीप्लीकेशन, मैं अभी अब मान चलता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा, बोलिए तो, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद नाम था कौन सी, ग्रोथ। उसके बाद नाम था मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का मतलब मियोसिस, मियोसिस का मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। उसके बाद था चौथा डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा, 4 स्टेप नहीं, अंतिम वाला स्टेप हटा दो। अंतिम वाला स्टेप का नाम क्या था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वर्ड हटा दो तो क्या बच गया, तो पहला मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन का मीनिंग क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस का मीनिंग क्या हुआ, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2, बस इतना ही होगा। अब चलिए इसमें कैसे कैसे, तो ये 3 स्टेप में पूरा होगा, लिखेंगे इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स, पहला स्टेप का नाम होगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। दूसरा स्टेज का नाम है ग्रोथ, ग्रोथ। और तीसरे स्टेज का नाम है मैच्योरेशन। क्या नाम है, और मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। अब चलिए ये हमने क्या बनाया, ओवरी का आधा सीन है ना, ओवरी का। अगर ऐसे हम कर दे पूरा, ओवरी में क्या, जल्दी बोलो, ये क्या था, जर्म सेल। ये क्या था, जर्म सेल। क्या होगा, डिप्लॉयड। क्या होगा, चलो सभी सेल डिप्लॉयड है, ये सभी डिप्लॉयड का मतलब 2n। चलो इसकी बात करते हैं, इसका नाम जर्म सेल है। अब जिस तरह से वहां हम बता रहे थे स्पर्म में कि ये क्या था, ऐसे कर बनाए थे फोटो, ऐसे बनाए थे, याद आया। हमने बोला कि सभी जर्म सेल है, ये 2n है, किसी एक को लेकर चलो, ये क्या करेगा, माइटोसिस। क्या करेगा, माइटोसिस का मतलब ही हुआ अपनी संख्या बढ़ाएगा। अभी अगर ये एक सेल है, ये चाहता हम 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, इसलिए जर्म सेल अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, जैसा ये कर रहा है वैसा ये भी करता होगा, वैसा ये भी करता होगा। तो उसमें बताए थे कि माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस में क्या बना, टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए क्या किया, लगातार माइटोसिस करते जा रहा था, फिर 2 बनाया, टाइप ए टाइप बी, फिर टाइप ए माइटोसिस किया, टाइप ए टाइप बी। लेकिन आप सर इसके बारे में नहीं बोल रहे, ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया क्या करता था, बोला कि मैं ग्रोथ करूंगा, और खा पी के जब बड़ा हुआ था तो इसका नाम हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हुआ था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ था, मियोसिस 1, तो क्या बन गया था, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्रोमोसोम का संख्या आधा हो गया था, 2n से n हो गया था। ठीक उसी प्रकार अब सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर सेकेंडरी उस साइड में क्या था, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 क्या था, जस्ट लाइक माइटोसिस। लगता है आप लोग पुराना वीडियो को लगातार देखते रहिए या आप लोग कॉपी पढ़ते रहिए। जब तक कॉपी पढ़ के नहीं आइएगा, नोट्स निकाल के बनाइए, नोट्स बनाइए, या तो हाथ से लिखिए या नहीं तो आप वहां से निकलवा लीजिए प्रिंट, ज्यादा अच्छा होगा, प्रिंट निकलवा लीजिए, या लगातार वीडियो देखते रहिए, तब जाके मजा आएगा। जैसे अभी आप अपने मुंह से सब बात नहीं बोलिएगा तो हमको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं बोलूंगा कौन स्पर्मेटोगोनिया, तो टाइप बी। क्या किया, तो ग्रोथ। ये तुम बोलोगे ग्रोथ किया, क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या रहेगा, ये भी 2n ही रहेगा। क्या करेगा, मियोसिस 1, क्या बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया, nn। अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहां जाएगा, मियोसिस 2 करने के लिए। मियोसिस 2 क्या होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, ये तुम बोलोगे। फिर क्या बनेगा, 2-2, तो सब मिलाकर बन गया क्या, स्पर्मेटिड। 4 स्पर्मेटिड, और चारों स्पर्मेटिड क्या किया, चारों nn है, अपने बॉडी में चेंज लाया, और चेंज लाया, डिफरेंशिएशन लाया, क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म। सिखाए थे, आप चलेंगे ठीक वैसे ही चलो। ये क्या है, जर्म सेल। क्या करेगा, माइटोसिस, माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाना क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, यानी ए उगोनिया। यहां भी टाइप ए टाइप बी उगोनिया बोल सकते हैं, बट यहां एक ऐसा कोई वर्ड लिखा नहीं है, टाइप ए टाइप बी, बस बोलना उगोनिया। ढेर सारा उगोनिया बनता है, फिर ये डिवाइड करता जाएगा।
अब देखो ये जो उगोनिया है, ये उगोनिया बाद में क्या करेगा, जल्दी बोलो, ये 2n है तो ये भी क्या होगा 2n। अब चलो ये क्या करेगा, जल्दी बोलो, ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ करेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 2n ही, लेकिन नाम क्या होगा, यहां नाम था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां क्या बोलोगे, प्राइमरी oocyte, क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा प्राइमरी oocyte। अब देखिए ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 1 पूरा करेगा, मियोसिस 1 में पैर डालेगा, मियोसिस 1 में अपना पैर डाल देगा, ये जैसे ये डाला था मियोसिस 1 में, तो यहां पर क्या बना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहां पर थोड़ा अजीब बात होगा, अब यहां पर थोड़ी अजीब सी बात होगी, देखिए खाली अजीब अजीब बात ही है ओवरी के अंदर में, सिर्फ अजीब बात ही आपको रटना पड़ेगा। अब यहां हुआ क्या, मान लो कि मियोसिस 1 पूरा हो गया, एक तो जल्दी पूरा होता नहीं है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो होता क्या है, एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा बनता है। अरे सर तो बड़ा अंतर हो गया, जबकि दोनों का इक्वल साइज होना चाहिए था, एक बहुत छोटा बना दिए और एक बहुत बड़ा। इसका 2n है, ये n यानी क्रोमोजोम का बंटवारा हाफ हाफ कर लिया, क्रोमोजोम का बंटवारा हाफ हाफ कर लिया, उसमें नहीं चुका। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, क्या नाम है, इसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बंटवारा बिल्कुल हाफ हाफ कर लिया, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसको साइटोप्लाज्म कम मिला, तो सेल बहुत छोटा, इसको साइटोप्लाज्म ज्यादा मिल गया, तो सेल का साइज बड़ा। इसका नाम हो गया, आपके मन में लड्डू ये फूट रहा था कि अगर ये प्राइमरी oocyte अगर मियोसिस 1 पूरा करेगा तो मर्दों के तरह यहां भी क्या बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन ऐसा मात्र एक बना, एक सेकेंडरी oocyte, और इसका नाम जो छोटका, इसका नाम होता है प्राइमरी पोलर बॉडी। क्या नाम है, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी नाम दे दिया गया, पोलर बॉडी। और इसका नाम क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, यस ये आपके मुंह से हम सुनना चाह रहे हैं, आप बोलोगे तब हम खुश होंगे। और 2n से क्या हो गया, n। अब चलिए, अब हर साल की भांति इस साल भी, हर साल की भांति इस साल भी क्या होगा, ये भी क्या करने चला, मियोसिस 2 क्या करने चला। जैसे यहां सेकेंडरी oocyte दोनों क्या करेगा, मियोसिस 2, तो दो क्या बना, स्पर्मेटिड, सब मिला के 4। लेकिन देखना यहां क्या होगा, चारों स्पर्मेटिड का साइज सेम था, यहां देखो क्या होगा, ध्यान दो, ये भी गया मियोसिस 2 करने, ये भी गया मियोसिस 2 करने, ये भी गया मियोसिस 2 पूरा करने, लेकिन संजोग से फिर मियोसिस 2 में फंस गया, ट्रैप हो गया। जैसे ये फंस गया था, वो तो संजोग बनाओ कि पूरा हो गया तो 2 बन गया, 2 किया, एक ये बना, एक पोलर बॉडी। अगर मान लो इसका अगर मियोसिस 2 पूरा होगा तो फिर वही कहानी होगी, एक तो जल्दी पूरा होता नहीं है, फंसा रहता बहुत दिन तक। अगर पूरा होगा तो फिर वही कहानी रिपीट हुआ, एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा, इसका नाम होगा ओवम और इसका नाम होगा पोलर बॉडी। क्या नाम हो गया, पोलर बॉडी। यानी चूंकि मियोसिस 2 के बाद बनता है इसलिए इसको लोग सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलता है, बट पोलर बॉडी ही हुआ। और इस पोलर बॉडी में क्या हुआ, मियोसिस 2 और अपने तो छोटा है ही, लेकिन 2 भाग में टूट गया। और ये फंसता नहीं है, ये मियोसिस 2 में नहीं फंसता है, मियोसिस 2 में ये फंसता है, ये तो धड़ाक से क्या कर लिया मियोसिस 2 पूरा कर लिया और ये क्या बन गया, 2 पोलर बॉडी। इसको बोलेंगे चूंकि मियोसिस 2 के बाद बना, प्राइमरी पोलर बॉडी बदल गया इसमें, इसका नाम है सेकेंडरी पोलर बॉडी। अगर आप सेकेंडरी वर्ड नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप बोल दो कि एक पोलर बॉडी 2 पोलर बॉडी में टूट गया, क्योंकि आपको बताया थे मियोसिस 2 क्या, जस्ट लाइक माइटोसिस, इसीलिए 1 से 2 बनेगा। अगर ये n है तो यहां भी क्या होगा, n, यहां भी n। तो अब मिला जुला के कहानी क्या हुआ, आपके मन में लड्डू क्या फूट रहा था कि अगर एक पर, ये इसका नाम था क्या चीज, इसका नाम क्या, उगोनिया, यहां तो लिखा ही नहीं तुम लोग। ये जर्म सेल डिवाइड किया तो क्या बना, उगोनिया। अगर आपके मन में है बोलने का तो बोल दो, टाइप ए उगोनिया, टाइप बी उगोनिया, बट है उगोनिया। उगोनिया क्या हुआ, उगोनिया खा पी के बड़ा हुआ, क्या नाम हुआ, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अगर मियोसिस 1 अगर मान लो, वो तो मियोसिस 1 में फंसा हुआ है, ट्रैप है बहुत दिनों तक, अगर मान लो पूरा हुआ तो क्या बनेगा, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल का नाम क्या होगा, और छोटे का नाम क्या होगा, पोलर बॉडी।
इसका भी एन, ये भी एन, 2n से n हो गया। अब चलो सेकेंडरी पोलर बॉडी क्या करेगा, मियोसिस 2, ये भी क्या करेगा, मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 में नहीं फंसेगा, क्या बना देगा, 2 पोलर बॉडी। लेकिन ये मियोसिस 2 में जाकर क्या हो गया, फंस गया। और अगर फंस गया तो बहुत दिन तक फंसा ही रह जाता है, हो सकता है पूरा नहीं भी हो। और जब स्पर्म से मुलाकात इसकी होती है तब ये जाकर के 2 भाग में टूटता है, तब इसका मियोसिस 2 पूरा होता है। और इसको बोलते हैं, एक बनता है ओवम और एक बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो मिला जुला के कहा जाए, आपके मन में लड्डू क्या फूट रहा था कि यहाँ बनेगा 4 ओवम, क्या बनेगा, जैसे मर्दों में बना 4 स्पर्म, यहाँ क्या बनेगा, 4 ओवम। क्या बनेगा, 4 ओवम। यार मैं आवाज से संतुष्ट नहीं। 4 ओवम बनेगा, लेकिन कितना ओवम बना, 1। कितने पोलर बॉडी, और आपको बता, पोलर बॉडी 3, पोलर बॉडी कितना, 2 1 3, ओवम कितने, 1, मात्र 1 ओवम। और प्यारे ये तीनों पोलर बॉडी बाद में जाकर के डीजेनरेट हो जाता है। तीनों पोलर बॉडी क्या होता है, बाद में जाके मर जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, और बना सिर्फ 1 ओवम काम का। चलिए अब देखिए यहां पर, अब फिर आपको मैं ले चलता हूं ओवम में, इसको मैं मिटाता हूं। कितना बड़ा गुत्थी है, यहां से तुम समझ ही गया। प्राइमरी oocyte याद रखना, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। थोड़ा दिमाग इसी करो, पीछे में 2 बंदा बातचीत कर रहा है। आई डोंट लाइक टॉकेटिव बॉयज, सो प्लीज यू डोंट टॉक। टॉक करोगे खड़ा करूंगा तो उसे ढेर सारा क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको याद करो। याद आया, यहां पर क्या था, याद करो, ये ऐसे उजला उजला था, और इस उजला के चारों तरफ क्या था, ऐसे ऐसे। इस पीला वाला का नाम था फॉलिकुलर सेल। यारे ये प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte ढेर सारा है, ढेर सारा ओवरी के अंदर में। अब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि मर्दों में स्पर्म बनने का काम, यानी मेल गैमिट बनने का काम कब शुरुआत होता है, जब वो लड़का सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी 14 से 15 साल का हो जाता है, तब उसके टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म बनने का काम, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। मतलब जर्म सेल में क्या होगा, माइटोसिस, फिर वही ग्रोथ, फिर मैच्योरेशन। ये काम मर्दों में कब शुरू होता है, 14 से 15 साल, यानी जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तब। और धाय धाय पूरा होता है। कहीं मियोसिस 1 में कोई फंसता नहीं है, कोई मियोसिस 1 और कोई मियोसिस 2 में कोई ट्रैप नहीं होता है। अब सुनो, औरतों में, लड़कियों में, फीमेल में ये ओवम बनने का सिलसिला, ये फीमेल गैमिट बनने का सिलसिला पता है कब शुरू होता है, जिस वक्त उस लड़की का जन्म नहीं होता है। उस लड़की का जन्म भी नहीं हुआ, वो लड़की अभी मां के गर्भ में है, उस लड़की का जन्म भी नहीं हुआ, वो लड़की तभी यहां है। और इसके पेट में क्या है, इसके एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, ओवरी है, ये लड़की है, जन्म लेने वाली है, अभी जन्म नहीं लिया है। और उसी वक्त इसको दिमाग आ गया कि हमको ओवम बनाना है, जन्म भी नहीं लिया है, मां के गर्भ में ही है, और ओवम बनने का काम शुरू हो चुका है। ओवम बनने का काम शुरू हो गया, मतलब ये काम ओवरी के अंदर में क्या हुआ, ये कब हो रहा है, लड़की कहां है, गर्भ में, बिफोर बर्थ। ये बिफोर बर्थ हुआ। माइटोसिस हम लोग में कब हुआ, जब हम लोग 14 से 15 साल के हो गए थे। सुनिए अगला, माइटोसिस हुआ, ये क्या बन गया, ये उगोनिया क्या बन गया। इस प्रकार से सारा जर्म सेल क्या हो रहा होगा, सारा जर्म सेल माइटोसिस कर रहा होगा, ढेर सारा उगोनिया बन रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये लाखों लाख उगोनिया इस ओवरी में, और लाखों लाख उगोनिया उस ओवरी में बनता है। उगोनिया ध्यान रखना, उगोनिया बन चुका है, बच्ची का जन्म नहीं हुआ है। अगली बात, अगली कहानी, ग्रोथ। अब सारा उगोनिया कहा कि हम ग्रोथ करेंगे, और ये भी कहानी कब हो रही है, जब लड़की का जन्म नहीं हुआ है। और जितना भी उगोनिया, लाख 2 लाख इस ओवरी में और लाख 2 लाख उस ओवरी में ग्रोथ किया, और बन गया प्राइमरी oocyte। क्या बन गया, यानी लाख 2 लाख प्राइमरी oocyte इस ओवरी में, लाख 2 लाख प्राइमरी oocyte इस ओवरी में। ये सब कब हुआ, जब लड़की का जन्म नहीं हुआ। अगला, अब क्या किया, जैसे प्राइमरी oocyte बना, बोला हम क्या करेंगे, मियोसिस। क्या करेंगे,
तो मियोसिस में पहले क्या होता है, मियोसिस 1 तब 2, तो मियोसिस 1 शुरू किया। मियोसिस 1 शुरू किया कब, जब इस लड़की का जन्म अभी नहीं हुआ, ये मां के गर्भ में है, और इस गर्भ वाली इसी में इस औरत के, इस लड़की के ओवरी में मियोसिस 1 शुरू हो गया। और जैसे ही मियोसिस 1 हुआ इसमें, बस जा करके ये फंस जाता है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाके फंस गया। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 में कब, बेसिक कंसेप्ट क्लास में, कि मियोसिस जानना ही होगा। मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1 बोलते चलो अगर याद है तो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और पेरोफेज 1 के कितने पार्ट, प्रोफेज 1 के 5 पार्ट, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन। ये आपको रटना ही पड़ेगा, कोई गुजारा नहीं है। जब मैं 5वां चैप्टर में आऊंगा तो ये सब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम ये रटना ही होगा आपको। और डिप्लोटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ये सबका निमोनिक भी दिए हुए थे। पुरानी मैट, मैट मने चटाई, MAT मैट, पुरानी मने प्रोफेज, पुरानी मैट, पुरानी मैट, निमोनिक ट्रिक्स, इसका भी ट्रिक दिए हुए थे। लेजी पापा दीप दिया, लेजी पापा दीप दिया, दीप, लेजी पापा दीप दिया, देखो दिया, दीप दिया, पापा जी, ले मने जी मने, पापा मने, दीप मने, और दिया, देखो दिया, डाइकाइनेसिस, लेजी पापा दीप दिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के 5 स्टेज में प्यारे ये डिप्लोटीन में जाके फंस गया। कौन, ये डिप्लोटीन, ये कहां फंस गया, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ, क्वेश्चन है आपको रटना ही होगा, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज जाते जाते फंस गया, ट्रैप कर गया, फंसा हुआ रह गया। अब ध्यान दो, इंटरेस्टिंग बात, फंसा हुआ है और अब इस लड़की का जन्म हो जाता है। अब इधर और क्या हुआ वो देखना, जितना भी प्राइमरी oocyte है वो डिप्लोटीन में फंसा हुआ है। मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में फंसा हुआ है। और तब तक में क्या हुआ, लड़की का जन्म भी नहीं हुआ, तब तक में क्या हुआ, जो 1,00,000-2,00,000 इस ओवरी में और 1,00,000-2,00,000 उस ओवरी में जो प्राइमरी oocyte बना हुआ है, सारे प्राइमरी oocyte को फॉलिकुलर सेल घेर लिया है एक लेयर में। ऐसा ऐसा देखो, इस ओवरी के अंदर में ये ऐसे बहुत फॉलिकिल, फॉलिकिल, प्राइमरी, सॉरी, प्राइमरी oocyte, 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 और सब किसमें फंसा हुआ है, मियोसिस 1 में। किसमें फंसा हुआ है, मियोसिस 1 में फंसा हुआ है, डिप्लोटीन स्टेज में। सब 2,00,000 यहां और 1,00,000-2,00,000 उस ओवरी में। अब क्या हुआ, इस सारे प्राइमरी oocyte को किसने घेर लिया, एक एक लेयर में फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल आ रहा है। और जब एक लेयर में फॉलिकुलर सेल जब प्राइमरी oocyte को घेर लेता है तो इसका नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकिल, प्राइमरी फॉलिकिल, प्राइमरी फॉलिकिल, प्राइमरी फॉलिकिल, प्राइमरी फॉलिकिल। यानी अब जिसका नाम प्राइमरी oocyte था उसका नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकिल। और इस ओवरी में भी 1,00,000-2,00,000 प्राइमरी फॉलिकिल, उस ओवरी में भी 1,00,000-2,00,000 प्राइमरी फॉलिकिल। अब बोलो, प्राइमरी फॉलिकिल के अंदर में यह बैठा हुआ उजला का नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकिल के अंदर में बैठा हुआ उजला का नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। किससे फंसा हुआ है, मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में किससे फंसा हुआ है। और अभी तक इस बच्ची का जन्म अभी नहीं हुआ, अब जाके मान लो जन्म हुआ, बच्ची जन्म ले ली है और उस बच्ची के ओवरी में यही सब हालात है। अब ये बच्ची सुन लो जन्म ले चुकी है और सारा प्राइमरी oocyte जिस वक्त जन्म लेती है, अब सब बात को करो कोरिलेट, जिस दिन वो लड़की जन्म ली दोनों ओवरी में देखना 1,00,000-2,00,000 प्राइमरी फॉलिकिल, प्राइमरी फॉलिकिल, 1,00,000-2,00,000 प्राइमरी फॉलिकिल। लड़की बड़ी हो रही है, लड़की हो गई 14 साल की, 13 से 14 साल की हो गई, सेक्सुअली मैच्योर हो गई। और अब जाकर के जाओ दोनों ओवरी में, जहां 1,00,000-2,00,000 था, 1,00,000-2,00,000 था, घट के कितना हो गया,
60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल और इस ओवरी में 60,000 से 80,000। याद रखना ये क्यों घटा, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल लगातार मर रहा है। बता के गए थे ये जो मर रहा है इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया, उसी कारण मर रहा है। चलो भैया 60 से 80,000 इसमें और 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इसमें। और याद रखना प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बैठा हुआ प्राइमरी ओसाइट किसमें फंसा हुआ है? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के किस फेज में? मियोसिस 1 के, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। मियोसिस 1 के कौन फंसा हुआ है? प्राइमरी ओसाइट। कौन फंसा हुआ है? प्राइमरी ओसाइट का प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बैठा हुआ है। और ये लड़की जन्म ले ली, 14 साल की हो गई। सारा प्राइमरी ओसाइट ये जो बिचला उजला उजला है, मैं बार बार 1000 बार बोल रहा हूं, ये मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में फंसी हुई है। अब क्या हुआ? वही कहानी याद आया। कौन आया दौड़ के? एफएसएच। कौन आया? अब किसी एक को बुलाया, सबको नहीं बुलाया, किसी एक को बुलाया जिसका किस्मत बढ़िया था। चलो 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 अब हमारा मियोसिस 1 पूरा होगा। और जिसको नहीं बुलाया पड़ा हुआ है। यार बोला 14 साल से हम पड़े हुए हैं, मियोसिस 1 फंसे हुए हैं। लड़की का जन्म नहीं हुआ था उसी वक्त मियोसिस 1 फंसा था। आज 14 साल बीत गया। पीछे वाला बच्चा सुन ले रहा ध्यान से। बच्ची का जन्म हो गया, 14 साल बीत गया, सारा प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 में फंसा हुआ ही है। संजोग मनाओ, अब आया एफएसएच, बुलाया, कोई जा नहीं रही है, सब गाली बपखो का बपटूडा बोल के गाली कौन लाइन मार रहा गया। उसमें से एक संजोग से गई, ये काहे बुला रहा है, जाते हैं। जब गई तो भाग्य चमक गया। एक प्राइमरी ओसाइट जाती है हर महीना में, हर महीने जो मेसोसाइकिल होता है उसमें से 60,000 से 80,000 में से एक वो जाती है। किसके पास? एफएसएच के पास। और एफएसएच क्या कर देता है? सेकेंडरी ओसाइट बना दिया, सेकेंडरी फॉलिकल बना दिया। क्या बना दिया? प्राइमरी फॉलिकल को। कैसे? एक लेयर और आ गया। अब इसमें क्या हुआ? ऐसा था, इसमें एक लेयर तो पहले से था ही और एक लेयर पहरेदार और आ गया। सब बताए थे ना? बन गया सेकेंडरी। और अभी भी जो उजला सेल है इसका नाम क्या? प्राइमरी ओसाइट। क्या नाम है? अभी भी मियोसिस 1 में फंसा हुआ है। अब आगे एफएसएच क्या किया? टर्शियरी बना दिया। क्या बना दिया? अभी भी प्राइमरी ओसाइट किसे फंसा हुआ है? मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। उसके बाद अब चलो एफएसएच को क्या बना दिया? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बना दिया? लेकिन अब याद रखना ग्राफियन फॉलिकल आते आते वो प्राइमरी ओसाइट जो मियोसिस 1 में फंसा हुआ था, अब क्या हुआ? मियोसिस 1 पूरा हुआ और बन गया। और अब इधर याद करो, जब मियोसिस 1 पूरा होता है तो एक बड़ा सेल और एक छोटे वाले का नाम और बड़े वाले का नाम। माय गॉड, इतना दिन लग गया। और ये सब तो परले है। संजोग से उसमें एक का किस्मत चमका तो मियोसिस 1 पूरा हुआ। अब देखो, अब सेकेंडरी ओसाइट जब बन गई, जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में सेकेंडरी ओसाइट है ये उजला वाला, इसका ये मियोसिस 2 शुरू कर दिया। मियोसिस 2 शुरू कर दिया, फिर जाकर के मियोसिस 2 में कौन फंस गई? अब कहेगा कि मियोसिस 2 में कहां फंसी? तो मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में। मियोसिस 2 के फंस गया, फिर फंस गया और फंसले है। तब तक में एलएच आया और इसको फाड़ दिया। ये बाहर भी आ गई, अपने पहरेदार को लेकर बाहर आ गई। अब तुम्हें अभी तक फंसी हुई है। अब जरा तू बता, ये जो अभी भी ग्राफियन फॉलिकल के फटने से जो बाहर आई है वो ओवम है कि सेकेंडरी ओसाइट है कि नहीं है? लोग बोलचाल की भाषा में बोल देता कि ओवम निकला है। ओव्यूलेशन हुआ, एलएच आया, ओवरी के दीवार को फाड़ दिया, ग्राफियन फॉलिकल की दीवार को फाड़ दिया और अंदर से ओवम निकला। दिस घटना इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। बट ऐसा नहीं है, वो तो सेकेंडरी ओसाइट निकला है जो मियोसिस 2 में फंसी हुई है। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में फंसी हुई है। तो प्यारे अब क्या होगा? ये पूरा कब होगा? अब देखो पूरा कब होगा। ये कहां चली गई? ये कहां चली गई? जल्दी बोलो। फैलोपियन ट्यूब में। कहां चली गई? फैलोपियन ट्यूब में चली गई। मियोसिस 2 में फंसी हुई है मेटाफेज में। और संजोग से मान लो इस स्त्री का
सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, भेजाना में स्पर्म आया, स्पर्म चलते चलते आया और यहां आया। जैसे स्पर्म सटने गया, स्पर्म सटने गया, सटा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो ही रही है, बस जाके इसका मियोसिस 2 पूरा होता है। यानी मानो कि एक प्रकार का उसको एक स्टिमुलस मिला हो, एक करंट लगा हो कि केस सटल हन, के करंट मार लगे, एहन करंट मार लगे स्पर्म कि उसका मियोसिस 2 पूरा हो जाता है। और जैसे ही मियोसिस 2 पूरा होता है तो बोलो क्या बनता है, और इधर क्या बन गया, अब वही जिसका नाम था सेकेंडरी oocyte, अब वो क्या बन गया, ओवम। अब बगल में एक छोटा सेल बन गया जिसका नाम था ये, और पहले से 2 था ही वहां पर, सब मिलाकर 3 पोलर बॉडी बन गया और एक ओवम, सिर्फ एक ओवम बना। और जो स्पर्म आया हुआ है सटने के लिए यहां पर, बोलता है डार्लिंग अब तुम क्या बन गई हो, ओवम, मेरे सटने से तुम ओवम बन गई हो। और देखो हम तुमको अपना क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियस, हम सब कुछ अपना तुमको हम नहीं दे सकते, अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी सटे हैं तो इतना काम हो गया, अब हम सिर्फ अपना क्या देंगे, अपना हेड, अपना हेड का पार्ट का क्या दे दिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे दिया। कहा ले लो ये मेरा न्यूक्लियस, इसमें 23 क्रोमोसोम है, एन है इसका मान, हैप्लॉइड है, रख लो और अपने न्यूक्लियस में सटा लेना, मैं मरने जा रहा हूं, बाय बाय टाटा डार्लिंग, अगले जन्म में मिलूंगा। और स्पर्म का सारा पार्ट स्वाहा हो जाता है, सिर्फ सटा, अपना हल्का हेड घुसाया, अपना क्या दिया उसको, न्यूक्लियस दिया और वो चला गया। अब ओवम क्या करती है देखो, ओवम के अंदर में पहले से उसका अपना न्यूक्लियस एन यानी 23 क्रोमोसोम, और अभी क्या आया मेल वाला 23 एन, ये दोनों अभी भी इसका नाम ओवम है, अभी भी ओवम है, अभी जायगोट नाम, जब तक ये दोनों नहीं सटेगा इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियो मने न्यूक्लियस, गेमी मने ब्याह होना, फ्यूज हो जाना, सट जाना। तो ये दोनों सट जाएगा तो देखो क्या हो गया, अब ये बन गया NN2N। अब इसका नाम क्या हो गया, ओवम। आधा घंटा पहले इसका नाम था ओवम, सॉरी, अब इसका नाम हो गया जायगोट। क्या नाम हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन संपन्न हुआ। मेरे साथियों जरा सोचो 1 मिनट, अगर इस स्त्री का सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी नहीं हुआ होता तो स्पर्म नहीं आता, स्पर्म नहीं आता तो स्पर्म नहीं सटता, स्पर्म नहीं सटता तो 24 घंटे के बाद यह मर जाती, और जब मर जाती तो इसका शौक पूरा नहीं होता कि भाई हम बिना मियोसिस 2 पूरा किए हुए ही मर गए। और जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक तो यही घटना घट रही है। जो सेकेंडरी oocyte आ रहा है, ओवरी में जा रहा है, सबका ख्वाब पूरा नहीं होता है। ख्वाब पूरा होने के मतलब मियोसिस 2 पूरा, और मर जाती है, मर जाती है, मर जाती है। प्यारे एक क्वेश्चन है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में, ये 12वीं के बोर्ड में 2 बार 3 बार आ चुका है, फिर इस बार संभावना है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में कितना बार अंडा देती है। अंडा मने ये अंडा नहीं, मने ये अंडा, ये ओवम यानी सेकेंडरी oocyte कितनी बार, कितनी, लगभग 450 सेकेंडरी oocyte देती है। कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, मान लो कि 14 साल की उम्र से उसका मेंस शुरू हो गया, मेनार्की हो गया, ओवरी में ओवम बनने का काम यानी वही सेकेंडरी oocyte बनने का काम शुरू हो गया, और लगभग 50 साल जाते जाते क्या हुआ, महीना बंद हो गया। ओ देखो सो रहा है, यहां इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, ब्याह होगा तक वैसे सोचोगे सब चीज। अब ध्यान दीजिए, तो प्यारे इंटरेस्टिंग बात चल रहा है, ब्याह शादी की बात बहुत काम आएगा। या तुम्हारे जितने भी साथी हैं जिनकी शादी हो गई, तुमसे प्रॉब्लम पूछेगा कि डी को बार कैसे पढ़ रहा है, इसको पक्का आता होगा, उस वक्त तुम ये मत बोला कि अरे सर पढ़ा रहे तो हम सो गए, क्या यही बोलोगे? है वाइफ पूछेगी प्रॉब्लम, नहीं क्या बताएंगे, हलवा बताएंगे, हम तो सो गए थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, नींद त्यागिए, प्रभु नींद त्यागिए। इतना इंटरेस्टिंग बात चल रहा है, नींद त्यागिए। चलिए अगली बात में बता रहा क्या, तो अगर मान के चलो, ये तो कहां दिखा रहे थे कि 14 साल से शुरू की वो लेडी, और 50 साल की उम्र तक वो सेकेंडरी oocyte को निकालती रही। उसके बाद महीना पूरा बंद हो जाता है, महीना बंद हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ, मतलब क्या, अब ये ओवम से इस सब निकलने का सिलसिला सब बंद। तो कितना निकाली,
तो कितना साल हुआ, जल्दी बोलो कितना साल हुआ। अरे निकालो नहीं, 36-37 साल, 36-37 साल हुआ। मान लो 36 साल लो, 37 साल भी ले सकते हैं। तो एक साल में कितने महीना, और हर महीने में एक ही ओवम निकलता है, यानी एक ही सेकेंड साइड निकलता है। एक महीना में एक ही निकलेगा। जुलाई में ये ओवरी फटी तो अगस्त वो फटेगी, सितंबर में वो फटेगी तो अक्टूबर में वो फटेगी। और इस प्रकार से 36 को 12 से गुना करो, या 37 से ले लो, 37 को 12 से गुना करो, कितना होगा जल्दी बोलो। ये 74 हुआ, ये 7 हुआ, ये 3 गुना करो, 4 7 7 14 4 बाकी 1 4 444, लगभग कितना आया 450। यानी एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में, यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ में 14 साल से लेकर 50-51 साल की उम्र तक में वो कितना निकालती है, लगभग 450 सेकेंडरी oocyte निकालती है। ये डेटा याद रखिएगा। और जब तक उस लड़की की शादी नहीं हुई तब तक में कितने ऐसे ही बिना मियोसिस 2 पूरा किए मर गया। और सोचिए 60,000 से 80,000 है, 60,000 से 80,000 है इसमें और उसमें से कितना का ख्वाब पूरा होगा, मानिए सारे कितना का मियोसिस 1 पूरा होगा। सोचो कितना का दिमाग लगाओ, कितना का, तो लगभग 450 का। अरे 450 न गया, अरे और सब ऐसे मर गया। मियोसिस 1 पूरा किए मर गया, 450 हर महीना एक को बुलाएगा, हर महीना एक को बुलाएगा, 450 को बुलाया, 450 का मियोसिस 1 पूरा। और जितना उसको बाल बच्चा हुआ, मान लो 4-5 भाई बहन जन्म ली, तो 5 भाई बहन जन्म ली, मतलब 5 ओवम का ही, मतलब 5 ही ओवम बन पाई, यानी 5 ही का ख्वाब पूरा हुआ मियोसिस 2 पूरा करने का। जगह बाल बच्चा हुआ या जितना एबॉर्शन हुआ, गर्भपात हुआ, सब जोड़ लो, 5 को अध्यापक तो जिंदा है और 2 बच्चा गर्भवती गर्भ गिर गया, तो 5 दूँ 7, तो 7 को पूरा हुआ क्या मियोसिस 2 पूरा करने का। और 450 का पूरा हुआ मियोसिस 1, बाकी सब का ख्वाब ऐसे धरा जाता है। तो प्यारे इतने साल लग जाते हैं मियोसिस 2 पूरा करने में, मियोसिस 1 पूरा करने में। तो ये था गुत्थी। अब मैं इसको सारांश कर रहा हूं, देखते हैं किस किस को बोलना, बोलिएगा। प्राइमरी oocyte किस चीज में फंसा हुआ है, अब मैं नहीं बोलूंगा। मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। अगला मियोसिस 1 का डिप्लोटिन 1 स्टेज जो फंसा हुआ है, ये कब पूरा होता है, कब पूरा होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तब। जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो अब प्राइमरी oocyte बन जाता है, सेकेंडरी oocyte, यानी इसका जवाब आप नहीं दे पाए। मियोसिस 1 कब पूरा होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल में, और किसी भी किताबों में लिखा रहता है ग्राफियन फॉलिकल के फटने से जस्ट पहले। दोनों एक ही बात हुआ, लिखता ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, या कोई किताब लिखता ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में, दोनों बात लगभग एक ही है। तो मियोसिस 1 कब पूरा हुआ, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में। और अब बोलो सेकेंडरी oocyte किसमें फंसा हुआ है, किसमें, मियोसिस 2 के मेटाफेज में, मियोसिस 2 के। अब बोलो मियोसिस 2 कब पूरा होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ, फिर से मैं पूछ रहा हूं, प्राइमरी oocyte किसमें फंसा हुआ है, मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। मियोसिस 1 के ये कब पूरा होता है, ग्राफियन फॉलिकल में या बिफोर ओव्यूलेशन। अगला सेकेंडरी oocyte किसमें फंसा हुआ है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। ये कब पूरा होता है ख्वाब, जब स्पर्म सटने आया, यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सब एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में कितना सेकंड देती है, 450 देती है। जब लड़की का जन्म होता है तो उस वक्त हर ओवरी में कितना प्राइमरी फॉलिकल है, फॉलिकल 1,00,000-2 लाख, इसको बोलते हैं फ्यू लैक्स। क्या बोलते हैं, फ्यू लैक्स इसमें, फ्यू लैक्स उसमें। अगला क्वेश्चन, जब ये लड़की जन्म से लेकर जब वो 14 साल की हो जाती है, यानी प्यूबर्टी आ जाती है, यानी सेक्सुअली मैच्योर जाती है, तो हर ओवरी में कितना प्राइमरी फॉलिकल, 60,000 से 80,000। और हर महीना में कितना फॉलिकल आता है, एक। इसको जवान कौन करता है, FSH। कौन जवान करता है, और जवान करते करते कहां पर जाती है, ग्राफियन फॉलिकल तक। ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। उसके बाद कौन आता है, LH। कौन आया, उसको फाड़ दिया, यानी इस घटना को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, यानी कोई पूछेगा ओव्यूलेशन कौन करवाता है, तो LH। कौन करवाया,
आप बोलो जो फटा हुआ ग्राफीन फॉलिकल क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। किसने बनवाया? एलएच। किसने बनवाया? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? एलएच। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? और प्रोजेस्टेरॉन जब निकलता है तो ये हार्मोन क्या करता है? इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। इंडोमेट्रियम क्या है? यूटेरस के अंदर का लेयर। यूटेरस के, और वही यूटेरस बच्चेदानी का अंदर का लेयर यानी इंडोमेट्रियम टूटता है तो उसी से मेंस होता है, उसी से ब्लीडिंग होता है। और ये जब तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं घटेगा, जब अगर महिला के खून में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बनी रहेगी तो इंडोमेट्रियम बना रहेगा, टूटेगा नहीं, मेंस नहीं होगा। मेंस जिस दिन मेंस शुरू हो गया, जिस दिन महिलाओं के वेजाइना से ब्लीडिंग आने लगा, तो सोच लेना कि उस महिला के खून में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अचानक कम गया, इसीलिए इंडोमेट्रियम टूट गया, उसको थामने वाला ही खत्म हो गया, तो इंडोमेट्रियम कहां बचेगा? और ब्लीडिंग शुरू हुआ, मेंस। क्यों आया कि नहीं आया? तो प्यारे, ये था ओवरी का गुत्थी, ये था ओवरी। कितना अलग हटके था, है ना? सिर्फ एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी। सबको समझ में आया? तो ये क्या नाम था? जर्म सेल। जर्म सेल में क्या हुआ? क्या बना? उगोनिया। उगोनिया सब खा पी के बराबर क्या नाम हुआ? प्राइमरी oocyte लाख 2 लाख इसमें, लाख 2 लाख उसमें। उसको कौन घेर लिया? फॉलिकुलर सेल का एक लेयर, फॉलिकुलर सेल का। तो सारा प्राइमरी oocyte क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन गया? यानी लाख 2 लाख इस ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल, लाख 2 लाख। और ये गैमिट बनने का काम औरतों में यानी लड़कियों में यानी फीमेल में कब शुरू होता है? जन्म से पहले से ही, और उसके बाद ये पूरा होता है। तो प्यारे, इस तरीके से, और जब वो 14 साल की जाती है प्यूबर्टी, तो 60 से 80 जा। क्यों ऐसा हुआ? फॉलिकल मर रहा था, प्राइमरी फॉलिकल मरा। इस घटना को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? समाप्त। मैं यहीं पर इस क्लास को समाप्त करता हूं, और जब मैं कल मिलूंगा तो इसके आगे की कहानी कल मैं करूंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये जो महीना होता है वो क्या है, और ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट। ठीक है, ये 2 चीज। ठीक, थैंक यू वेरी मच।